बच्चा सबके भेजती तो मरे ला भेजती कि पढ़े ला भेजती। सरकार सब ढेउआ ले के की करे छी न करे छी, केकरा दे दे छी न दे दे छी। दुलारपुर में स्कूले न बनते। तो 5 गो रुपया ना हम सब लेके वोट गिरब जी कहियो ना। जी आपका नाम हुआ ना? एक कप चाय ना, एक कप चाय ना हम सबके घरे मिली छी, एक कप चाय ना ले छिए आ वोट गिरा दे छी। जब सरकार के वोट हो, पब्लिक के वोट हो, मुखिया के हो, चाहे वार्ड के हो, केकरो हो, लेकिन हम सब जाके कह वोट कला जियान करबे, हम सब जाके वोट गिरा दे छी। तो आप लोग ईमानदारी से वोट देते हैं जी। खाप खोपरा पंचायत है ना? खाप खोपरा पंचायत दुलारपुर घाट। तो अभी तो आपके पंचायत में आप ही के यहाँ की मुखिया का जो ये हुआ था, अब की कहे छथिन मुखिया ओहन कह दिल कि अब वार्ड से मिल के मुखिया चुन लेती तो ठीक रही, ओकरा हटा देती हरामी के, मुखिया को वही मुखिया के हटा देती है। लेकिन महिला मुखिया कह रही है कि हम उस सब चक्कर में नहीं भागे थे। चक्कर में ना भागे छे या कतेक दिन जितला भेले तो कला ना काम कर, कला ना सचिव चुने छे, कला ना कुछो करे छे। अच्छा, आपका जो पंचायत है इससे पहले भी मुखिया जी लोग रहे हैं जी। तो कभी जब भी आपके यहाँ आते हैं यही हाल है, कोई विकास नहीं करता है यहाँ? पहले मुखिया रही संतोष, ओकर अगला रही कृष्ण, तो उ कहियो पंचायत में घूम के सर ना ले। अच्छा, पहले संतोष मुखिया थे तो उनके अगला कृष्ण थे। कृष्ण। और अभी जो मुखिया अभी रेखा देवी है तो अजोधी के लात मार दिया, संजय हो गया मुखिया। ओ हाँ जी। तो ये तो पंचायत के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। बहुत दुर्घटना है पंचायत के लिए, इसलिए एकदम खराब पंचायत बना दिया। इसलिए कहाँ बुखार लग गया था? स्कूले में लगली तो घर दवाई लगी। स्कूल जाता है बच्चा? हाँ। कितना दूर है यहाँ से स्कूल? कितने दूर तो ये पढ़ के खोपराहा स्कूल पढ़े छे। खोपराहा में स्कूल में? हाँ। यानी यहाँ स्कूल भवन नहीं बनने के कारण आपके बच्चे वहाँ जाते हैं। तो बाढ़ का इलाका है। हाँ। तो बाढ़ के समय तो पानी आ जाता है, फिर कैसे जाता है? तो न जाए छे तो घरे रखे छिए, तब नहीं जाता है बच्चा। ना जाही न दै तो जाते के ना, हमर बच्चा डूब जाए तो हम कथी लेके रख बोले तो आ के स्कूले न बने छे तो केना होते? दुलारपुर के बच्चा सब जाए छे खोपड़ा पढ़े तो केकरो हाथ टूटे छे, केकरो गोड़ टूटे छे, कोनो ठोकर लगे छे तो केना दुलारपुर में स्कूले ना? या दुलारपुर के स्कूल कोना साल में बनते से ठीक है ना? बच्चा सबके भेजती तो मरे ला भेजती कि पढ़े ला भेजती। सरकार सब ढेउआ ले के की करे छी न करे छी, केकरा दे दे छी न दे दे छी। दुलारपुर में स्कूले न बनते। कहाँ घर है? सुनो सुनो सुनो, किस क्लास में पढ़ते हो? बाबू किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? स्कूल ड्रेस में स्कूल नहीं गए हो आज? नहीं। कहाँ है बेटा? राशन लाने गए थे। कहाँ? डीलर के यहाँ? तो मम्मी पापा को नहीं बोलते हैं कि स्कूल के समय नहीं भेजने के लिए? आज खाली नहीं। पढ़ाई जाना चाहिए ना? तुम भी पढ़ती हो ना? किस क्लास में पढ़ती हो? 8th क्लास में। पढ़ाई मत छोड़ो बेटा, ठीक है? ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जरा गौर से इस तस्वीर को देखिए, जहां एक ऐसा विद्यालय है जिसका 15 वर्षों में भवन तक निर्माण नहीं हो सका। शराबबंदी की दुहाई देकर शराबबंदी पर जितना आप जोर देते हैं, अगर शिक्षा व्यवस्था पर आपका ध्यान उतना ही होता तो यह विद्यालय इस हालात में नहीं होता। जरा उस ग्रामीण के दुख को भी समझिए और उन बच्चे के भविष्य को भी देखकर आप छोटा सा प्रयास कीजिए। भारत नेपाल सीमा से सटे यह सीमावर्ती क्षेत्र का एक विद्यालय है जो खाप खोपराहा पंचायत, जो कि वर्तमान समय में काफ़ी चर्चित पंचायत बना हुआ है अपने मुखिया के क्रियाकलापों के कारण। इसी पंचायत का दुलारपुर गांव है जहां पे 15 वर्ष पहले नींव तो डाली गई थी विद्यालय भवन बनाने की, लेकिन यह सब कुछ घोटालों के भेंट चढ़ गया। बच्चा को चोट लग जाता है, कितना गाड़ी एक्सीडेंट हो रहा है, क्या करेगा? बच्चे मतलब मरने के लिए थोड़ी भेज देंगे हम लोग गरीब आदमी। अब एक्सीडेंट होगा, कुछ होगा, उसको इलाज कौन करेगा? गवर्नमेंट थोड़ी देगा करने के लिए। गांव का भवन वही है। अच्छा, जब चुनाव का समय आता है तो बहुत सारे नेता भी आप लोग के क्षेत्र में भी आते होंगे? सर, हर एक जो भी नेता यहाँ पर आता है सब मतलब खाने वाला आता है, खा पी के यहाँ निकल जाता है। यहाँ पर मतलब कर हम वोट देंगे, हम वोट दो, हम करेंगे। कोई मुखिया है, कोई सरपंच है, कोई किसी को बात सुनता नहीं है, कोई किसी को मतलब आता है यहाँ पर खा पी के निकल जाता है। 2000 वोट देता चल जाता है। यहाँ तो घूस को जमाना है सर। आपके यहाँ जो जर्जर भवन है विद्यालय परिसर का जी,
शायद आपको याद हो तो ये बताइए कब से बनना स्टार्ट हुआ था? 2010 में लमसम 2022 चल रहा है, लगभग 12 साल हो। 12 साल में अब तक नहीं बन पाया है। नहीं बन पाया, और जो विद्यालय की स्थिति थी जो बन रहा था वो भी अब जर्जर हो गया वो है। भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे ये बताइए मुझे कि यहाँ पे अभी कितने शिक्षक हैं, कुछ पता है आपको? शिक्षक 3 है। अच्छा, वो शिक्षक कहाँ पढ़ाते हैं अभी? खोपड़ा है। खोपड़ा स्कूल में पढ़ाते हैं। यहाँ क्यों नहीं आते? यहाँ कोई रहने और बैठने का जगह ही नहीं है तो पढ़ाएंगे कहाँ? तो यहाँ के ग्रामीण जो है पिछले 12 सालों में क्या कर रहा है? वो अपने बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही तो कर रहा है। अब गरीब है, अब क्या करेगा? यहाँ के किसान है, टोटल किसान है, गरीब है, कमाने खाने से फुर्सत नहीं है, तो कौन सोनबरसा जाएगा, कौन सीतामढ़ी जाएगा और कौन ब्लॉक में जाएगा? क्या कोई सुनता ही नहीं, कोई यहाँ सुनने वाला है नहीं। अच्छा, एक बार आप भी खबर में देखे हुई है कि एक आदमी गरीब ही थे, रिक्शा वाले बता रहे थे कि साहब हमको शिक्षा दे दीजिए, अगर हम शिक्षित हो जाएंगे तो हम अपना अधिकार खुद ले लेंगे। तो आपको नहीं लगता है कि आपके बच्चे अगर शिक्षित नहीं होंगे तो वो अपने अधिकार को आगे जान पाएंगे? आपका तो फ्यूचर गया ही गरीबी में, आपके बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? उसके लिए तब कह रहे हैं कि आते यहाँ लिखित पढ़ कर जाते हैं ब्लॉक में, कोई सुनवाई नहीं होता है, तो हम गरीब आदमी हम सब कहाँ से क्या चीज करेंगे? अच्छा, आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं अभी कहाँ पढ़ते हैं? अभी कभी गया, कभी नहीं गया, कभी गया, कभी नहीं गया, खोपराहा में। मेरा नाम शंकर पासवान है सर। अच्छा, अभी आप किस विद्यालय में हैं? प्राथमिक विद्यालय दुलारपुर में सर। अच्छा, दुलारपुर में। कब से हैं आप? हम 2012 में यहाँ आए। अच्छा, 2012 से लगातार वहाँ पे सेवा कर रहे हैं। जी सर। तो वहाँ की जो स्थिति हमने देखी, आज ग्राउंड कवरेज के लिए पहुँचा था, जी सर। तो भवन निर्माण तक नहीं हो पाया। अभी आप कहाँ पढ़ाते हैं? हम सर विद्यालय मेरा टैग हो गया है MS खोपराहा में, वहीं पढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ जब पढ़ाते हैं तो आपको नहीं लगता कि आप जिस विद्यालय के शिक्षक हैं, आपको जिस विद्यालय के लिए भेजा गया, आप उसके साथ कहीं न कहीं अन्याय कर रहे हैं? जी, अब भेजा तो गया है, गवर्नमेंट का जो आदेश होगा उसके अनुकूल सर हम काम करवे करेंगे। जिस दिन भवन बन जाएगा उस दिन हम पुनः वहाँ लौट के चले जाएंगे। अच्छा, कितने वर्षों से जो भवन का निर्माण है वो लंबित है? लगभग सर 2008 में राशि अलॉटमेंट हुआ था और अभी तक वो 2010 में बनाकर चले गए पूर्व प्रधान शिक्षक, 2010 में चले गए, लेकिन अभी तक भवन यथावत पड़ा हुआ है, आधा अधूरा बनाकर छोड़कर चले गए। अच्छा, उसके बाद जब आप प्रभार में आए तो आपका क्या प्रयास रहा विद्यालय के मेरा लिए? प्रयास रहा कि सर विद्यालय किसी तरह बनना चाहिए। हमने बहुत बार प्रखंड में भी और जिला तक भी आवेदन किया था, लेकिन वो आवेदन देने के उपरांत भी कोई कार्य नहीं हो पाया। और यही से हमारी बातचीत होती है तो कहते हैं कि हम आपके भवन के लिए जो कहते हैं कि क्या कहते हैं, भवन के लिए काफ़ी भेज चुके हैं, एस्टिमेट बना दिए हैं और पटना भेज दिए हैं। राशि वहाँ से जब रिलीज हो जाएगा तो हम आपको देंगे, आप बना दीजिएगा। लगभग 15 वर्ष बीत गए वहाँ के लोगों को आश्वासन में, आप भी 2014 से प्रभार में है, लगभग 8 वर्ष हो गए। जी सर। क्या लगता है वहाँ के बच्चे का जो भविष्य? आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक जो होता है कहीं न कहीं माता पिता से ज्यादा स्नेह अपने बच्चे को करते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ के जो क्षेत्रीय बच्चे हैं, उनका भविष्य अंधकार में हो रहा है? सर, मन तो सबको करता है कि अपने घर में रहे, लेकिन यहाँ मजबूरियों का भवन नहीं है। कभी धूप, कभी छाँव, कभी बरसात का मौसम होता है, वहाँ रहने का जगह नहीं है, फिर भी बच्चों को रखकर वहाँ कहाँ पढ़ाएंगे? इसीलिए यहाँ टैग कर दिया गया है, तो हम यहीं पढ़ाते हैं। अच्छा, वहाँ जो भवन निर्माण के लिए जो राशि निकाली गई है उसमें भी बहुत गड़बड़ झाला की बात कही जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? उसमें से राशि निकासी की बात जो कही जा रही है, उसमें 4 लाख 10 राशि का निकासी हुआ था और वहाँ तक जहाँ तक आपने देखा वो कार्य तो पूरा कर दिए, उसका MB भी करा चुके हैं। 3,18,000 समथिंग का MB हुआ है। शेष राशि कहाँ और कैसे क्या है सो उसके विषय को पता नहीं है सर। इतना पासबुक देखने के बाद पता चला कि उनके द्वारा निकासी 4 लाख 10 हज़ार किया गया है और उनका MB भी 3,18,000 समथिंग का हो गया है। शेष राशि उन्होंने किसके पास कहाँ जमा की, नहीं किए, वो तो पूर्व HM के जानकारी में होगा। अच्छा, आप अपने स्तर से सुनने को मिला है कि आप लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं उस विद्यालय के लिए और छोटी मोटी व्यवस्था करने का प्रयास किए थे, क्या प्रयास था आपका? छोटी मोटी सर व्यवस्था करने का प्रयास था कि जब मेरा विद्यालय यहाँ टैग हो गया, इससे पहले हम DPO साहब से मिले थे, तो उन्होंने बोले कि कम से कम आप वहाँ जा करके बांस बल्ला कर रख करके थोड़ा व्यवस्था कर लीजिए ताकि आपको ठहराव का जगह हो। लेकिन उन्होंने भी हम ग्रामीण के सहयोग से बांस बल्ला बना करके वो एल्वेस्टर डालने का प्रयास में बनाए थे एक चारी बतौर,
लेकिन वो भी वहाँ के ग्रामीण कुछ ऐसे हैं कि सामने कुछ कहते हैं, बाद में क्या कहते हैं वही ग्रामीण सब कहते हैं नोच खोच के ले गया, उठा के ले गया, थोड़ा बड़ा अवशेष बचा हुआ भी होगा। तो एक शिक्षक के हौसले को कहीं न कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनका सहयोग न मिल पाना और शिक्षा व्यवस्था की उदासीनता, दोनों की ऐसी हालात के बाद वहाँ के बच्चे जो हैं अपने शिक्षा ग्रहण में बाधा लगा हुआ है, ग्रहण लगा हुआ है, हम यही समझे।